इतिहास में कुछ घटनाएं युद्ध से पहले ही युद्ध तय कर देती हैं। द्रौपदी का स्वयंवर ऐसी ही एक घटना थी जहां तीर चलने से पहले अहंकार, राजनीति और पहचान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये स्वयंवर केवल एक राजकुमारी के विवाह का आयोजन नहीं था, यह आर्यावर्त के श्रेष्ठतम योद्धा को चुनने की परीक्षा थी। और यही कारण था कि इस आयोजन में हर दृष्टि, हर षड्यंत्र, हर महत्वाकांक्षा एक ही दिशा में केंद्रित थी। यूरोपीय महल पांचाल स्वयंवर की भूमि पांचाल राज्य उस समय विद्या और शौर्य का केंद्र माना जाता था। राजा द्रुपद ने अपने राजमहल के विशाल प्रांगण में स्वयंवर मंडप का निर्माण कराया। चारों ओर ऊंचे स्तंभ, ध्वजाएं लहराती हुई और बीचों बीच वह यंत्र जिसे देखकर ही अनुभवी धनुर्धर भी मौन हो जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये स्वयंवर साधारण नहीं था, यह एक चयन था जो केवल सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करता। स्वयंवर की शर्त घोषित हुई, जो योद्धा जल में घूमती मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख भेद देगा, वही द्रौपदी का वर होगा। ये शर्त केवल कौशल की नहीं थी, ये धैर्य, दृष्टि और आत्मसंयम की परीक्षा थी। आर्यावर्त के सभी राजकुमार आमंत्रित थे। मुकुट अर्जुन की तैयारी पांडव उस समय ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुंचे थे। अर्जुन शांत था, उसने यंत्र को देखा, मछली की गति को समझा और मन ही मन लक्ष्य की गणना की। इतिहास कहता है अर्जुन के लिए ये केवल अभ्यास का विस्तार था, उसका आत्मविश्वास शब्दों का मोहताज नहीं था। अन्य राजाओं का प्रयास एक एक कर राजकुमार आगे बढ़े, कोई धनुष खींच न सका, कोई लक्ष्य से चूका, किसी की दृष्टि जल की तरंगों में भटक गई। सभा में कभी आश्चर्य, कभी उपहास गूंजता रहा। राजा द्रुपद मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये यंत्र सिर्फ एक के लिए बना है। अमावस्या कर्ण की उपस्थिति उसी सभा में कर्ण भी उपस्थित था। उसका वस्त्र राजसी था, अंगों पर शस्त्र चमक रहे थे, कवच और कुंडल उसकी पहचान थे। कर्ण ने यंत्र को देखा, उसकी आंखों में न उत्सुकता थी न भय। इतिहासकार लिखते हैं कर्ण जानता था कि वह ये लक्ष्य भेद सकता है, लेकिन प्रश्न लक्ष्य का नहीं था, प्रश्न था स्वीकृति का। द्रौपदी की दृष्टि, द्रौपदी ने सभा पर दृष्टि डाली। राजाओं का अहंकार, वीरों की विफलता और अंत में उसकी दृष्टि ठहर गई कर्ण पर। क्षण भर के लिए मंडप में सन्नाटा छा गया और तभी द्रौपदी के शब्द गूंजे, मैं सूत पुत्र को अपना वर स्वीकार नहीं कर सकती। इतिहास के पन्नों में यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक घाव है। हाई वोल्टेज मौन का प्रहार, सभा में हलचल मच गई। कुछ ने द्रौपदी का समर्थन किया, कुछ ने विरोध। कर्ण स्थिर खड़ा रहा, उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया। उसका मौन उसके शौर्य से अधिक भारी था। इतिहासकार मानते हैं ये कर्ण के जीवन का सबसे गहरा अपमान था। अर्जुन का लक्ष्य इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन आगे बढ़ा, धनुष खींचा, जल में घूमती मछली की परछाई देखी और तीर चला, लक्ष्य भेद दिया गया। सभा में जयकार गूंज उठी। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। इतिहास की धारा एक नए मोड़ पर मुड़ गई। सूर्यास्त कर्ण का प्रस्थान, कर्ण बिना पीछे देखे मंडप से बाहर चला गया। सूर्यास्त हो रहा था और उस डूबते सूर्य के साथ कर्ण के भीतर एक और अध्याय बंद हो गया। यदि सम्मान जन्म से तय है तो मैं अपने अपमान को अपनी शक्ति बनाऊंगा। एंड ऐतिहासिक निष्कर्ष, इतिहास यही कहता है, द्रौपदी स्वयंवर पांडवों की विजय नहीं था, ये कर्ण की अंतहीन पीड़ा का एक और प्रमाण था। यहीं से